लाइव आ जाएंगे और बच्चों अंत तक बने रहेंगे। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच संजू जी। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को। ठीक है, तो बिना देर के चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिटॉट स्पॉट किसकी कमी से होता है? बिटॉट स्पॉट किसकी कमी से होने वाला रोग है बच्चों? और बच्चों एक बार लिखेंगे, बिटॉट स्पॉट से प्रॉब्लम क्या होती है? तुरंत लिखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और ये कहां पर होती है प्रॉब्लम बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लिखेंगे। बिटॉट के धब्बे, ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। विटामिन ए की कमी से बिटॉट स्पॉट यानी बिटॉट के धब्बे बच्चों कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों। और ये आंखों के कंजक्टाइवा में होता है बच्चों, यानी इससे इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं केरोटीन का निर्माण हो जाता है और इसके साथ ही कार्निया सूखने लग जाता है बच्चों, कार्निया सिकुड़ने लग जाता है। और इसको बच्चों इसको खोजा था पियरे ने, पियरे बिटोट ने इसे खोजा था, इसके बारे में डिफाइन किया था पियरे बिटोट ने 1863 में। ठीक है, 1863 में पियरे बिटोट ने बिटोट के धब्बे को खोजा था, पहचाना था। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या होता है, कार्निया कहीं ना कहीं सूखने लगता है, छोटा होने लगता है। और यह क्यों होता है बच्चों? तो यह होता है कंजक्टाइवा में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण। आंखों के एक जो कंजक्टाइवा है उसमें बच्चों कैरोटीन का निर्माण होने लगता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, शिशु जन्म के कितने समय पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऐसा कर बच्चों, शिशु जन्म के कितने समय पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। जितना जल्दी संभव हो सके बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। 0 से 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए की कितनी खुराक देते हैं? 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए की कितनी खुराक देते हैं? 2, 5, 9 या 6? ऐसा करें बच्चों, और 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, 9 बच्चों। ठीक है, 0 से 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए की कुल 9 खुराक बच्चों दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, गर्भाशय के इन्वोल्यूशन से आशय है? गर्भाशय के इवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है बच्चों? ऐसा करें बच्चों 4 का, और इसका राइट आंसर कई जगह बच्चों आप देखेंगे इस वाले में 2 वाले में तो कई जगह आपको आधे घंटे भी मिलेगा। इसके अलावा भी बच्चों आप देखेंगे तो आपको जितना जल्दी भी मिलेगा, दोनों आंसर आपको मिलेगा मैक्सिमम आप, लेकिन आप देखेंगे किताबों में तो आपको आधे घंटे का मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप दोनों हो बच्चों, अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ हो तो फिर आपको बी ही लगाना है। और यहाँ भी मुझे लग रहा है आपको बी ही लगाना है, हालांकि यहाँ पे आंसर डी दिया गया है इस किताब में।
जहां से हमने प्रश्न उठाया है, तो कई जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप बी भी लगा सकते हैं, डी भी आंसर होगा। अगर मान लो कि आधे घंटा ना हो तो आपको डी ही लगाना है बच्चों, ठीक है। और 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। गर्भाशय का अपनी समान अवस्था में वापस आना। गर्भाशय के इन्वोल्यूशन से आशय है गर्भाशय का अपनी समान अवस्था में पुनः वापस आना, प्रसव के पश्चात की बात है। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? ऐसा करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। 300 किलो कैलोरी गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी है बच्चों 300 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न निकलेंगे, जीवित वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है बच्चों? जीवित वैक्सीन, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जीवित वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 6 का डी। उपयुक्त सभी बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेजल्स, ओपीवी और वीसीजी सभी के सभी बच्चों जीवित वैक्सीन है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे भी हैं बच्चों, जैसे फ्लूमिस्ट भी है, चिकन पॉक्स भी है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी है, रोटा वायरस भी है। ये कहीं ना कहीं बच्चों सभी के सभी ये जीवित वैक्सीन ही बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। प्री एक्लेम्पेशिया का लक्षण क्या है? प्री एक्लेम्पेशिया का लक्षण क्या है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। सभी बच्चे आंसर कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी। पैरों पर सूजन आना, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन की उपस्थिति, ये सभी के सभी बच्चों प्री एक्लेम्पेशिया के लक्षण हैं। अगला प्रश्न निकलेंगे, टैब मिसोप्रोस्टल की खुराक होती है। टैब मिसोप्रोस्टल की खुराक कितनी होती है बच्चों? कोई बात नहीं अंतिमा। 200 ग्राम, 600 ग्राम, 600 मिलीग्राम या 600 माइक्रोग्राम बच्चों। टैब मिसोप्रोस्टल की खुराक होती है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 600 माइक्रोग्राम बच्चों। 600 माइक्रोग्राम होती है टैब मिसोप्रोस्टल की खुराक। श्वास नली में सी सेप्ड कार्टिलेज का प्रकार है। श्वास नली में सी सेप्ड कार्टिलेज का प्रकार है बच्चों। कॉस्टल कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज। और 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, हाइलिन कार्टिलेज। तुरंत बताएंगे बच्चे इसके बारे में, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखे, पहले तुरंत लिखें, तुरंत सेकेंडों में। हाइलिन कार्टिलेज के बारे में तुरंत लिखे बच्चों। देखते हैं कितने बच्चों को पता है इसके बारे में, हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। सभी बच्चे लिखे तुरंत। तब तक अगला प्रश्न लिख लेते हैं, औषधि गर्भपात में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? औषधि गर्भपात में यानी एबॉर्शन में किस औषधि का उपयोग किया जाता है बच्चों? मिफोप्रिस्टोन,
मीफोप्रिस्टोन तथा मीजोप्रिस्टोल या क्लोमीफेन तथा मीजोप्रिस्टोल या उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट। मीफेप्रिस्टोन तथा मीजोप्रोस्टेल को बच्चों उपयोग में लिया जाता है औषधीय गर्भपात के लिए बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, वह अंग जो माता एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है, इमोशनली अटैच करता है, जोड़ता है बच्चों, कौन सा अंग है वो? एमनियोटिक द्रव, नाभिरज्जु, प्लेसेंटा या डेसिडुआ? वेरी इजी प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा बच्चों। आप सबको पता है इसका आंसर, प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न निकलेंगे, प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम विजिट होती है? प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम विजिट होती है बच्चों, ये तो सबको पता होगा। सभी बच्चों को पता होगा, बिल्कुल राइट आप लोगों ने आंसर भी किया बच्चों, बिल्कुल बी ऑप्शन इज अ राइट बच्चों। ठीक है, 4 कम से कम प्रसव पूर्व देखभाल की विजिट होनी चाहिए। ठीक बच्चों, अभी देखो यहाँ भी एक कंफ्यूजन हुआ बच्चों, अभी हमने थ्योरी पढ़ा था उसमें 3 विजिट के बारे में बताया गया है और यहाँ पर 4 दे दिया है, तो यहाँ भी किताबों में कंफ्यूजन है बच्चों। तो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग किताबें अलग अलग अपना दे रखी हैं। आप कई सारी किताबें जैसे अरिहंत अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 भी मिल जाएंगे, तो बच्चों थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, पर 4 लगाना है। अगर 3 मान लो बच्चों 4 अवेलेबल नहीं है, 3 है, तब आप 3 लगा सकते हो, लेकिन अगर 4 है तो 4 इसका उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न निकलेंगे, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है बच्चों? विनियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफाई, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी या पर्ट्यूसिस ब्रिडोला? बिल्कुल अनीता जी, अकॉर्डिंग टू WHO 4 है। और राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, विनियो कोलेरा। विनियो कोलेरा इज द राइट आंसर बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, PPI UCD लगाने का सही समय है बच्चों? PPI UCD लगाने का सही क्रम क्या है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर। अब बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है बच्चों? पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, PPIUCD। अगला प्रश्न निकलेंगे, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है? यूनिवर्सल यानी सर्वदाता डोनर रक्त समूह कौन सा होता है बच्चों? रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए या रक्त समूह बी? यूनिवर्सल मतलब सर्वदाता बच्चों, यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ बच्चों सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है बच्चों। ठीक है, जबकि ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, यानी सभी ब्लड से वो ले तो सकता है पर दे नहीं सकता। अगला प्रश्न निकलेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है? 94 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 4 किलो
कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बच्चों 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के साथ एल्ब्यूमिन +1 या इससे अधिक हो तो महिला कौन सी जटिलता से ग्रसित है? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के साथ एल्ब्यूमिन +1 या इससे अधिक हो तो महिला कौन सी जटिलता से ग्रसित है? और राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। प्री एक्लैम्पेशिया बच्चों, प्री एक्लैम्पेशिया से ग्रसित है। अगला प्रश्न लिख लेंगे बच्चों। WHO द्वारा निर्मित ओआरएस के पैकेट में कौन सा कंपोनेंट्स नहीं पाया जाता? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। WHO द्वारा निर्मित ओआरएस के पैकेट में कौन सा कंपोनेंट्स नहीं पाया जाता? आंसर करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ओआरएस के पैकेट में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। निम्न में से संक्रामक बीमारी है बच्चों। जी नहीं सुशीला, टाइम नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ आज क्लास जल्दी शुरू हुई है। ओके दीपक शर्मा जी, कोई बात नहीं। निम्न में से संक्रामक बीमारी है मधुमेह, हृदय विफलता, अस्थि मंग या टीटनेस? जी नहीं संजू, होता है, किलो कैलोरी होता है। मापन जो हम करते हैं वो किलो कैलोरी में ही करते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। टीटनेस होता है बच्चों। ठीक है, संक्रामक बीमारी कौन सी है? तो टीटनेस बच्चों एक संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। यदि मर्कुरियल और डिजिटल रक्तचाप में अंतर हो तो कौन सी रीडिंग को सही मानना चाहिए? यदि मर्कुरियल और डिजिटल रक्तचाप में अंतर हो तो कौन सी रीडिंग को सही मानना चाहिए? ऐसा करें बच्चों। 80 क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए मर्क्यूरियल। ठीक है, यदि मर्क्यूरियल और डिजिटल रक्तचाप में अंतर हो तो मर्क्यूरियल वाला बच्चों आपको मरकरी से जो है जुड़ा हुआ वो मानना चाहिए, क्योंकि वो करेक्ट होता है, मैनुअल होता है। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कौन सी ग्रंथि से होता है? वेरी इजी प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कौन सी ग्रंथि से होता है? एडिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि? बच्चों सबकी वीडियो क्लियर है? अमृता जी कह रही है वीडियो नहीं चल रहा है, एक बार बता दे बच्चों। क्लियर है? ऑल क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, पेनक्रियाज ग्रंथि से, पेनक्रियाज ग्रंथि से बच्चों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। कितने महीनों की आयु में शिशु सोशल स्माइल देने लगता है? जी मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। जी सोनम बिल्कुल पेनक्रियाज। कितने महीने की आयु में शिशु सोशल स्माइल देने लगता है? एक किसी ने, संजू ने कमेंट एक किसी ने किया था कि सर कैलोरी होता है, किलो कैलोरी नहीं होता है। मुझे लगा संजू आपने किया है, कोई बात नहीं। आंसर करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, 4 महीने पर। कितने महीनों पे आयु सोशल स्माइल देता है? तो 4 महीने पर बच्चों मुस्कुराने लगता है लोगों को देखकर। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? ओके एमआरटी। जी नीतू एक्चुअली हमारी थ्योरी की क्लास आज जल्दी खत्म हो गई, इस वजह से मैंने इसे जल्दी शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, जिन बच्चों का छूट गया है वो बाद में देख लेंगे क्लास ओवर होने के बाद।
राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, अंडा। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा है। अगला प्रश्न निकलेंगे। भारत देश में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिन में करवाना होता है? काफी बच्चे ये फोन करके भी हमसे पूछते हैं। 24 का आंसर करेंगे बच्चों। भारत में मृत्यु का पंजीकरण यानी डेथ रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करवाना होता है बच्चों? बच्चों एक बार कमेंट करेंगे आप लोग पहले इसका आंसर। एक्चुअली बच्चों पहले तो आप सबको पता है इसका, पहले मुझे लग रहा है ये था 7 डेज। ठीक है बच्चों, 7 डेज था, अभी इसे 28 डेज किया गया है। ठीक है बच्चों, मतलब वर्तमान में शायद ये 21 डेज है ना बच्चों? वर्तमान में 21 डेज है, लेकिन पहले ये 7 डेज हुआ करता था, क्योंकि इस प्रश्न में आंसर जो है किताब में 7 डेज ही दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है बच्चों। अब ये 21 डेज होता है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म के समय वीसीजी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? जन्म के समय वीसीजी कितनी मात्रा में देनी चाहिए? 0.GMRT जी दिया तो आपके प्रश्न का आंसर 0.05 मिलीलीटर, 0.1 मिलीलीटर, 0.01 मिलीलीटर या 0.2 मिलीलीटर। 0.02 मिलीलीटर। जी बच्चों वही पहले, जी जी सोनी बिल्कुल, पहले 70 डेज था, 7 डेज था, वर्तमान में 21 डेज हो गया। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, 0.05 मिलीलीटर। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। भारतीय नर्सिंग कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऐसा कि बच्चों जी पूजा बिल्कुल अलग अलग मिलता है बच्चों। ऐसा करेंगे जी सोनिया, थैंक यू। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 1947 भारतीय नर्सिंग कानून 1947 में लागू किया गया था बच्चों। ठीक है, निम्न में से कौन सा कमी से होता है? निम्न में से कौन सा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है बच्चों? विटामिन सी की कमी से होता है, बच्चों वाला प्रश्न है, छोटे बच्चों वाला। इसका आंसर तो आप लोग आंख बंद करके दे देंगे। आंसर करें बच्चों तुरंत, और राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन है, स्कर्वी रोग बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। एक रोग विटामिन सी की गर्भवती महिला की, एक मिनट बच्चों, ये प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है। ये जो हमारे टाइपिस्ट है ना बच्चों, जो भी उनको दिख जाता है वो टाइप कर देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, वो मिलाते नहीं है। देख लेते हैं बच्चों, 1 मिनट 28। एक गर्भवती महिला की, एक एक सॉरी, एक नहीं कटेगा बच्चों। एक गर्भवती महिला की LMP 10.01.15 है, तो उसकी EDD क्या होगी? 10 एक 15 है, LMP 10 एक 15 है, तो उसकी EDD क्या होगी बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। LMP, LMP का फुल फॉर्म लिखेंगे बच्चों तुरंत। LMP का फुल फॉर्म क्या होगा? तुरंत पहले लिखेंगे। LMP का फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, LMP। अब तुरंत लिखेंगे बच्चों EDD का फुल फॉर्म लिखेंगे तुरंत, तुरंत लिखेंगे। और EDD का फुल फॉर्म हो जाएगा एस्टिमेटेड
डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो LMP अगर 10 1 15 है तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी बच्चों? ऐसा करेंगे तुरंत इस प्रश्न का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन सी, 17 10 15 हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, सरलीकृत पार्टोग्राफ सर्विक्स के कितने सेंटीमीटर डायलेटेशन होने पर भरना शुरू किया जाता है? जी बिल्कुल आराधना, एक्सपेक्टेड होता है। बच्चों दोनों दोनों से सेम चीज है। एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड दोनों सेम ही है बच्चों, दोनों सेम है। आप दोनों देखो किताबों में, ये भी दोनों मिलेगा। बिल्कुल एस्टिमेटेड भी, मैक्सिमम जो है एस्टिमेटेड ही मिलेगा। ऐसा करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लिखेंगे, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम से आप क्या समझती हैं? ऐसा करें बच्चों, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम से आप क्या समझती हैं? ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे बच्चों ऑप्शंस को। राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है बच्चों, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम से मतलब है गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, एनीमिया रोग का लक्षण क्या है? वेरी इजी प्रश्न है, हलवा वाला। एनीमिया रोग का लक्षण क्या है बच्चों? भूख नहीं लगना, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा का पीलापन या उपरोक्त सभी। एनीमिया के बारे में तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं बच्चों, तो इसके लक्षण भी ये बताएंगे आप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, प्रसव की तृतीय अवस्था के सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की दी जाने वाली मात्रा होती है। प्रसव के तृतीय अवस्था के सक्रिय प्रबंधन में ऑक्सीटोसिन की दी जाने वाली मात्रा होती है बच्चों, कितनी होती है? और राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द 10 10 IU। ठीक है बच्चों, 10 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की दी जाने वाली मात्रा। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने हेतु एलाइजा टेस्ट किया जाता है? बच्चों एलिसा टेस्ट होना चाहिए, गलत लिखा गया है। ठीक है, एलिसा टेस्ट होना चाहिए था, एलाइजा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, HIV टेस्ट के लिए, HIV का पता लगाने के लिए। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। विटामिन ए, विटामिन B12, कैल्शियम या विटामिन सी? और राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। जी बिल्कुल लवली, अभी सभी बच्चों ने बिल्कुल आंसर भी करना शुरू कर दिया, किसी ने नहीं सोचा, बिल्कुल राइट आंसर भी। वेरी गुड, विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, बेहतर या प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिए ANM को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए? वेरी इजी प्रश्न, ऐसा करें बच्चों तुरंत। बेहतर या प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिए ANM को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गैर सरकारी
समूह, आशा, सहयोगिनी या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आप सभी ने राइट दिया है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव बच्चों, ठीक है, उपरोक्त सभी। जी राजनाथ जी, अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। जैव चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन में प्लास्टिक के कचरे किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? जी सर, आप काफी लेट हैं, आंसर करेंगे बच्चों। जैव चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन में प्लास्टिक के कचरे किस रंग के डिब्बे में डाले जाते हैं? काफी बच्चे ये हैं, ऐसे हैं जो थ्योरी की क्लास नहीं लेते, सीधे एमसीक्यूज में आते हैं। आज उनको लग गया झटका क्योंकि हमने एमसीक्यूज पहले शुरू कर दिया, और वो जगह है 9 बजे। उनको लगा कि सर को तो पता चलता नहीं होगा, पर सर को सब पता चलता है, इसलिए दिमाग आज हमने भी लगाया, पहले शुरू किया। काफी राज खुले हैं 50 बच्चों के जो सिर्फ एमसीक्यूज में आते हैं, थ्योरी में आते ही नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, लाल कलर के डब्बे में बच्चों डाला जाता है। अगला प्रश्न निकलेंगे। प्लेगरा किसकी कमी से होता है? वेरी इजी प्रश्न है। प्लेगरा किस की कमी से होता है बच्चों? जी जूली, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है। राइबोफ्लेविन, नाइसिन, एस्कार्बिक एसिड या ऑप्शन डी थाइमीन? राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, थाइमीन के बच्चों, ठीक है, प्लेगरा थाइमीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न निकलेंगे। बच्चों में इनफ्रोंटमीटर क्या रिकॉर्ड करते हैं? बच्चों में इन्फेंटोमीटर क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर की माप, वजन, ऊंचाई या फोंटेनल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई बच्चों। इन्फेंटोमीटर बच्चों ऊंचाई रिकॉर्ड करते हैं बच्चों में, ठीक है। रेबीज रोग का दूसरा नाम है? रेबीज का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ब्लैक ज्वर, स्थिर ज्वर, हाइड्रोफोबिया या पीत ज्वर? जी लक्ष्मी, लेकिन बहुत टफ भी नहीं आएंगे क्योंकि आप पेट है बच्चों, दो दो जगह आपके टफ प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। तो बहुत अगर हम टफ भी पढ़ाएं और वो ना आए तो भी गलत है ना बच्चों। तो हमें मॉडरेट रहना है, ठीक है। 80 क्वेश्चन ने पूछा, मॉडरेट हमें चलना है बच्चों, ना बहुत टफ ना बहुत इजी। ओके सुप्रिया, राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, किसे कहते हैं बच्चों? उनतालीस, एक मिनट। 37 का गलत हुआ था क्या बच्चों? 37 का डी था ना? नहीं नहीं, ठीक बच्चों, एक मिनट, इसका आप आंसर कर देंगे। पीपीएच किसे कहते हैं? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। और ये वाला बच्चों बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये बी हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों बी हो जाएगा, ये डी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डी हमने बताया, एक्चुअली आंसर में प्रिंट करके डी आया हुआ है, ये गलत है बच्चों, ठीक है। थायमीन दूसरी चीज हो गई, ठीक है, विटामिन बी के बारे में, जबकि ये होता है बच्चों नाइसिन से। अगला प्रश्न देख लेंगे। आरसीएच कार्यक्रम द्वितीय चरण किस वर्ष में शुरू हुआ? आरसीएच कार्यक्रम द्वितीय चरण में कब शुरू किया गया था बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। आरसीएस मतलब रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। कब शुरू किया गया था बच्चों? वेरी इजी प्रश्न, आंसर कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का ऑप्शन डी, 2005 में। 2005 में बच्चों आरसीएस कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न निकलेंगे। 40 का आंसर नहीं बताया बच्चों हमने। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। 24 घंटे में 500 मिलीलीटर या इससे अधिक रक्तस्राव,
200 मिलीलीटर रक्तस्राव, जिस महिला का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रतिशत हो शरीर का यानी ब्लड का, प्रत्येक 5 मिनट बाद सैनिटरी पैड बदलती है। ये सभी के सभी बच्चों पीपीएच के तहत आते हैं। ऐसा करें बच्चों, एक्लेम्पेशिया को प्री एक्लेम्पेशिया से अलग करने वाला लक्षण है। ऐसा करें बच्चों, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बच्चों ऑप्शन डी, दौरों की मौजूदगी। दौरों की मौजूदगी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? निम्न में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? अंडोत्सर्ग, भ्रूण का पोषण, आरोपण या शिशु का जन्म? जी सुनीता, आज थोड़ी जल्दी हो गई थी, 15 मिनट पहले क्लास शुरू हो गई थी। एक्चुअली ये क्लास तो हम लोग की स्टार्ट हुई थी 8 PM पे, तब से लगातार ये चल रही है बच्चों। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, अंडोत्सर्ग बच्चों। अंडोत्सर्ग कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य? तो अंडोत्सर्ग अंडाशय का मुख्य कार्य होता है। हार्मोन जो नाल द्वारा स्रावित नहीं होता बच्चों, वह हार्मोन जो नाल के द्वारा स्रावित नहीं होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG या टेस्टोस्टेरोन। और बच्चों मैंने बताया था वो जो अंकल थे चाय वाले, कल उनका ऑपरेशन है, तो कल मुझे जाना है, लेकिन क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, कल ऑपरेशन है उनका। वो जो हड्डी बताई थी, जिसको बच्चों नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं ना, जो कूल्हे की हड्डी होती है, वो छटकी हुई है, तो वहाँ पे कल वो लगने वाले प्लेट उलेट लगेंगे। तो कल का उनका ऑपरेशन का डेट था, तो कल मैं दिन में जाऊँगा, मतलब मॉर्निंग में जाऊँगा, फिर शाम तक आ जाऊँगा आपके क्लास के टाइम तक। कल ऑपरेशन उनका हो जाएगा, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए बच्चों। एक्चुअली एक उनका छोटा सा बच्चा है, उनकी वाइफ है, और वाइफ ही उनके साथ में हॉस्पिटल में रुकी हुई है, क्योंकि सैटरडे को ही उन लोगों ने एडमिट ले लिया था और कल ऑपरेट करेंगे ऑपरेशन। मेरी बात वैसे भी डॉक्टर ने नंबर दिया था, तो उनसे हमारी बात भी कई बार हुई है बीच में भी, तो बोले कोई नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, प्रसूति नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? जी उनकी वाइफ है बच्चों, उनकी वाइफ उनके साथ में है, उनकी वाइफ उनके साथ में है बच्चों। आज मैं दिन में गया था, मैं गया था थोड़े टाइम के लिए और फिर मैं आ गया था। वैसे फ़ोन पे बात होती रहती है, मैंने बोल रखा है, कोई दिक्कत हो मुझे आप फ़ोन कर देना। उनके एक रिश्तेदार भी आए हुए हैं, कोई रिलेटिव हैं, वो भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में बच्चों काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में खाना वाना भी बढ़िया मिल जाता है, एक लोग का खाना एक्स्ट्रा मिलता है। अगर साथ में कोई है तो एक लोग को खाना भी दिया जाता है मरीज के साथ साथ। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, और 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महीने के चौथे गुरुवार को प्रसूति नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो महीने के चौथे गुरुवार को बच्चों प्रसूति दिवस मनाया जाता है। एड्स है एक, वेरी इजी प्रश्न बच्चों, एड्स है एक विषाणु रोग, जीवाणु रोग, फफूंद रोग या प्रोटोजुअल रोग? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, विषाणु रोग है। एड्स एक विषाणु रोग है बच्चों, वायरस के द्वारा यह फैलता है। कौन सा वायरस है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू अंतिमा, थैंक यू। आप सबकी दुआएं हैं बच्चों, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपका हाथ है, मैंने परसों भी बताया था, क्योंकि आप लोग ने ही मुझे इस काबिल बनाया है बच्चों कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ। ऐसा करें बच्चों, 47 का निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, न्याय संगत वितरण या ऑप्शन डी टीकाकरण?
थैंक यू सीमा, आप लोग बच्चों बहुत अच्छे हो। जी चित्रा, थोड़ी इजी हैं, कोई बात नहीं, कल से थोड़ा हम हैवी कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करें बच्चों। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, न्याय संगत वितरण या टीकाकरण? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, न्याय संगत वितरण बच्चों। ठीक है, न्याय संगत वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक सिद्धांत, यानी सभी तक पहुंच बच्चों, सभी को बराबर, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। एमिनो एमिनोरिया, एमिनोरिया क्या है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन का बढ़ना, मेंस्ट्रुएशन की कमी, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना या अनियमित मेंस्ट्रेस? एमिनोरिया क्या है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत 48 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आपने राइट बताया है, 48 का ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना बच्चों। एमिनोरिया होता है मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। ऐसी अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है लेकिन इसे रोका जाना संभव होता है, किसे कहते हैं बच्चों? इसे कंप्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन या सेप्टिक अबॉर्शन? 49 का आंसर करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे आंसर कर देंगे 49 का। ऐसी अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है लेकिन इसे रोका जाना संभव होता है, कंट्रोल्ड होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड नहीं होता। एबॉर्शन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी इसे रोका जाना संभव होता है, कौन सी प्रक्रिया है? और राइट आंसर हो जाएगा 49 का बच्चों, ऑप्शन सी, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन बच्चों शुरू किया जा सकता है, इसके बाद भी इसे कंट्रोल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? फेफड़ों में, आंत में, हड्डियों में या उपरोक्त सभी में? और बच्चों मैं आज पनीर बहुत जल्दी बना दिया, मतलब 6 बजे से शुरू किया था, 7:45 तक, 7:45 तक मैंने पनीर बना के रख दिया है। अब इसके बाद से जाना है, रोटी चावल बन गया है, बस खाना खाना है क्योंकि भूख लग गई है बड़ी तेज। आज दिन में खाना भी नहीं खाए थे क्योंकि आज दिन में चले गए थे वहाँ हॉस्पिटल, फिर आते आते लेट हो गया। ऐसा करेंगे, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? फेफड़ों में, आंत में, हड्डियों में या उपरोक्त सभी में? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फेफड़ों में, आंत में और हड्डियों में। क्षय रोग बच्चों इन सभी जगहों पे हो सकता है। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। यदि डिलीवरी घर पर हुई हो तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए? आंसर करेंगे बच्चों। यदि डिलीवरी घर पर हुई है, होम डिलीवरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा कार्यकर्ता को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए बच्चों? 80 क्वेश्चन है बच्चों। जी बच्चों, जिनको खाना है वो आ सकते हैं दिल्ली में, बुराड़ी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 24 घंटे के अंदर बच्चों, 24 घंटे के अंदर में पहली गृह मुलाकात की जानी चाहिए। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। हाल ही में शिशुओं के लिए जारी किए गए नए टीके का नाम क्या है? जी आरती, बिल्कुल सारे प्रश्न रहेंगे। जी सोनिया, आप लोग बच्चों अपने घर ही खाना पड़ेगा आप सभी को। ऐसा करें तुरंत, हाल ही में शिशुओं के लिए जारी किए गए नए टीके का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन बी, पेंटावेलेंट का टीका। पेंटावेलेंट का टीका बच्चों किस लिए रखता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तुरंत। पेंटावेलेंट का टीका किस लिए लगाया जाता है? तुरंत लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान होता है? नहीं आई है जितेंद्र जी, लेकिन मेड से बच्चों पनीर या कुछ और स्पेशल नहीं बनवाते, वो खुद ही बना लो, नहीं तो वो उबाल के चली जाती हैं, उनका समझ ही नहीं आता स्वाद कुछ। नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान होता है 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस,
36 से 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 से 38 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 38.5 से 39 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करें बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 36 से 37 डिग्री सेल्सियस नवजात शिशु का सामान्य जो टेम्परेचर होता है बच्चों 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जी किरण, अभी आपका कमेंट में पढ़ रहा हूं। वेक्टर जनित रोग है, वेक्टर जनित रोग है मलेरिया, क्षय रोग, एड्स या कुष्ठ रोग। आंसर कर देंगे सभी बच्चे। वेक्टर जनित रोग कौन सा है? और राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। वेक्टर जनित रोग है बच्चों मलेरिया। वेक्टर जनित वाहक जनित रोग मलेरिया है। कोशिका का शक्ति गृह कौन सा है? कोशिका का शक्ति गृह, सेल का पावर हाउस कौन सा है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न है। साइटोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति केंद्रक या माइटोकांड्रिया? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। राइट आंसर आप सबको पता है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट, माइटोकांड्रिया बच्चों। कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। 28वें दिन से 1 वर्ष तक का बच्चा कहलाता है। वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। 28वें दिन से 1 वर्ष तक का बच्चा कहलाता है नवजात, पूर्वशाले बालक, फीटस या शिशु? राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। शिशु कहलाता है 28वें दिन से लेकर और 1 वर्ष तक का बच्चा बच्चों शिशु कहलाता है, जबकि 0 से 28 दिन तक का बच्चा कहलाता है बच्चों। 1 मिनट आप बता देंगे मुझे, नवजात का टाइम पीरियड बता देंगे, पूर्वशाले बालक का टाइम पीरियड मुझे आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। नवजात कितने से कितने दिन तक, पूर्वशाले बालक कितने से कितने दिन तक रहते हैं, तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि ये क्लास हो चुकी है ऑलरेडी थ्योरी में। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों। विनिंग क्या है? विनिंग, व्हाट इज द विनिंग? स्तनपान को बढ़ावा देना, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना, 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना, या ऑप्शन डी 6 माह के अतिरिक्त आहार देना? कोई नहीं पूछा, एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें, सही हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है? 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना बच्चों विनिंग कहलाता है बच्चों, ठीक है? अगला प्रश्न निकलेंगे। पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है? आंसर क्या बच्चों? पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है बच्चों? पोस्टमार्टम हेमरेज में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा बच्चों इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है बच्चों, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। निम्न में से कौन सा पदार्थ थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा पदार्थ थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित है? आयोडीन, आयरन, राइबोफ्लेविन या प्रोटीन? राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, आयोडीन बच्चों, ठीक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से आयोडीन बच्चों संबंधित है, ठीक है बच्चों? कोई डाउट से किसी क्वेश्चन में? कई सारे प्रश्न ऐसे आए हैं बच्चों, 2-3 प्रश्न आए हैं जिनके डबल डबल आंसर हुए हैं। किसका बोल रही हैं आप अंतिमा? अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ, ये तो हो गया बच्चों। अगला प्रश्न, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना है।
आंसर करें बच्चों तुरंत। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना कौन सी है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 60 का ए, सर्विक्स का पूर्ण निस्तारण। सर्विक्स का पूर्ण निस्तारण इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे। एक महिला जिससे 4 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया, एक महिला जिसने 4 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया हो तो सामान्यतः निम्न में से किसके लिए जांचा जाएगा? उनकी जांच किस लिए की जाएगी बच्चों? ऐसा करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। अगर 4 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया है महिला ने तो उनकी जांच सामान्यतः मधुमेह के लिए बच्चों की जाएगी। अगला प्रश्न निकलेंगे। कंगारू मदर केयर दिया जाता है। ओके पीहू चौहान। ऐसा क्या बच्चों? कंगारू मदर केयर दिया जाता है माता द्वारा, पिता द्वारा, चिकित्सक द्वारा या किसी के भी द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 62 का बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, माता के द्वारा बच्चों। ठीक है, कंगारू मदर केयर माता के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न निकलेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण बच्चों चल रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। अगला प्रश्न लिखेंगे। वृद्धजन से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो, वृद्धजन से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो 52 वर्ष से अधिक उम्र का है, 55 वर्ष से अधिक उम्र का, 60 वर्ष से अधिक उम्र का या 58 वर्ष से अधिक उम्र का है? ऐसे करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी, 60 वर्ष से अधिक उम्र को बच्चों वृद्धजन कहा जाता है। ठीक है, और छूट भी आप सभी को पता है काफी क्षेत्रों में, रेलवे, बैंकिंग, कई जगह पर इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है और इन्हें छूट भी दिया जाता है। जीका वायरस सर्वप्रथम कहां पाया गया था बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। जीका वायरस सर्वप्रथम कहां पे पाया गया था बच्चों? युगांडा, ब्राजील, वेनेजुएला या कोगो? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, युगांडा में बच्चों। ठीक है, जीका वायरस सर्वप्रथम युगांडा में पाया गया था। AFHS कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? AFHS कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? ऐसा करें बच्चों। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 66 का ऑप्शन सी, किशोर स्वास्थ्य बच्चों। किशोर स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म एक बार आप भी लिख देंगे, अभी हमने बताया भी। और संक्रामक रोग को यह भी कहते हैं, और संक्रामक रोग को क्या कहते हैं बच्चों? जीवन शैली रोग, अस्थायी रोग, दीर्घकालिक रोग या महंगा रोग, कॉस्टली डिजीज? राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन ए, जीवन शैली
रोग बच्चों, असंक्रामक रोग को जीवन शैली रोग भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के चयन के लिए जनसंख्या आधारित मानदंड है बच्चों, यानी कितने जनसंख्या पे एक आशा की नियुक्ति की जाती है। वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। 1000, 1500, 800 या 5000? शिमोनी मैंने बोला है कि एक्चुअली हमें दो बार टाइप करवाना पड़ेगा बच्चों, मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपको डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें या कमेंट में लिख दिया करें बच्चों। दोनों लैंग्वेज में कराना फिर टफ हो जाएगा, फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल टाइम भी लग जाएगा। और एक तो आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इसलिए मल्टी लैंग्वेज करना अभी थोड़ा टफ है बच्चों। तो अगर आपको श्रीमोहनी जी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर दें, या कहीं भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ लें। मैंने ये बोला आप कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। 1000 की जनसंख्या पे एक आशा का चयन होता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे। कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है बच्चों। जी अभी बच्चों आप लोग मान के चलो आपका एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में बस अभी यही होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली श्रीमोहनी जी आप ही जानती हैं कि इतने सारे कमेंट आते हैं, सबका पढ़ना आसान नहीं होता है। तो अगर आपका कमेंट हम नहीं देखते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, नंबर तो आपके पास है ही है। तो आप मुझे पर्सनल भेज दिया करो जो भी आपको डाउट्स हो, ठीक है। ओके अंतिम, आपका भी डाउट क्लियर कर देंगे। अगला प्रश्न निकलेंगे और इसके पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन बच्चों बी। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। अगला प्रश्न निकलेंगे। रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है, ऐसा क्या बच्चों? थैंक यू रुद्र प्रकाश जी, आंसर करें बच्चों। रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट। एड्स जागरूकता से बच्चों रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है। अगला प्रश्न लिख लेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? ऐसा करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। जिन बच्चों को भी कोई डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, या बहुत ज़रूरी है तो कॉल भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 71 का बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। जिला कलेक्टर बच्चों, जिला स्वास्थ्य समिति का जो अध्यक्ष होता है बच्चों, चेयरमैन होते हैं, वो जिला कलेक्टर होते हैं, यानी जिला अधिकारी होते हैं, डीएम। ओआरएस तैयार किया जाता है, वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। ओआरएस तैयार किया जाता है 1 गिलास पानी और 1 चम्मच ओआरएस, आधा लीटर पानी और आधा पैकेट ओआरएस, 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ओआरएस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हलवा वाला प्रश्न है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। एक आधा लीटर पानी और आधा पैकेट ओआरएस, ओआरएस तैयार किया जाता है आधा लीटर पानी और आधा पैकेट ओआरएस में बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ओआरएस भी होता है, तो यहाँ पे आपको यहाँ भी कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। देखो बच्चों दोनों ही विधियां हैं। अगर मान लो कि थोड़ा पेशेंट अगर पानी मान लो 1-2 लीटर पी सकता है तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है। अगर मान लो बच्चे के लिए ओआरएस आप तैयार कर रहे हैं तब आपको इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आपको देखना है, हालांकि यहाँ पे दोनों है, आपके एग्जाम में ये दोनों नहीं होगा। तो अगर मान लो बच्चे के लिए आप ओआरएस तैयार कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको आधा लीटर पानी आधा पैकेट ओआरएस का प्रयोग करना है, जबकि वयस्क के लिए 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ओआरएस का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से क्वेश्चन में ऑप्शन सी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित टॉपिक से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधा लीटर पानी आधा पैकेट ओआरएस होगा, जबकि वयस्क के लिए 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ओआरएस होगा। अगला प्रश्न निकलेंगे। एचआईवी प्रभावित करता है बच्चों, एचआईवी प्रभावित करता है। ऐसा करें बच्चों।
HIV प्रभावित करता है वृद्धि एवं विकास, क्योंकि आप सबको पता है जो वायरस की घोल मैक्सिमम आप 24 घंटे तक ही रह सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, इसके बाद ये खराब हो जाता है। तो बच्चे 1 लीटर पानी कभी नहीं पी पाएंगे, तो उनके लिए ये प्रश्न जो था ये कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से था, इसलिए इसमें बच्चों का प्रश्न दिया गया है। और बच्चों अगर इसे आप लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो ऐसे भी ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ समझा दी, क्योंकि किताबों में कई जगह पे आधा भी मिला हुआ है। तो मैक्सिमम आपको आंसर बच्चों करना है 1 लीटर पानी और 1 वारिस का ही, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आधा, या तो आधा आप यूज करेंगे तो आधा आपको फेंकना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप बना भी देते हैं तब भी आधा फेंकना पड़ेगा, दोनों कंडीशन है। लेकिन WHO के हिसाब से बच्चों 1 लीटर पानी और 1 लीटर वारिस का ही यूज करना है, ठीक है। दोनों मैंने इसलिए बता दिया। 73 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोधक तंत्र पर, ठीक है। चाबी प्रभावित करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे, प्रतिरोधक तंत्र पर। गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला अभियान है। ऐसा करें बच्चों, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला अभियान कौन सा है बच्चों? गोली की हमजोली, गोली की सहेली, हमजोली की बोली, या दो बच्चों में अंतर। मतलब नारा क्या है बच्चों? सामान्यतः प्रश्न में ये पूछा गया है। गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला अभियान या नारा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोली की हमजोली। गोली की हमजोली इसका नारा है, अभियान है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा स्रोत जनसंख्या के बारे में सबसे विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा स्रोत जनसंख्या के बारे में सबसे विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है? जनगणना, NFHS, SRS या DHLS? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, जनगणना बच्चों, ठीक है। जनगणना बता दें बच्चों, जनगणना सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था बच्चों। इसके बाद से, सॉरी 1800, ये 72 होगा बच्चों, मैंने 87 लिख दिया। 1872 में सबसे पहले जनगणना किया गया था। इसके बाद से 1881 में जनगणना हुआ और हर 10 वर्ष पे फिर जनगणना होना शुरू हो गया, यानी कि 1881, 91, और हमारी पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में हमारी इस बार की जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण से अभी ये शुरू नहीं हो पाई है, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से शुरू होनी है, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए। आशा को NRHM से किस वर्ष जोड़ा गया था? आंसर करें बच्चों तुरंत। आशा को NRHM से किस वर्ष जोड़ा गया था बच्चों? 2007 में, 2005 में, 2009 में या 2010 में? आंसर करें बच्चों तुरंत। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से किस वर्ष जोड़ा गया था आशा को? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 76 का ऑप्शन बी, 2005 में। और आप सबने बिल्कुल राइट आंसर भी किया है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, 2005 में। अगला प्रश्न निकलेंगे, RJSY योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसा करें बच्चों, RJSSY योजना का उद्देश्य क्या है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 77 का डी, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सेवाएं देना, सभी बीमार नवजात शिशुओं को जन्म से 30 दिन तक मुफ्त सेवाएं देना, ये दोनों बच्चों इसमें शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेंगे, आयोडीन प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों।
आयोडीन प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? मृदा में, जल में, दूध में या मृदा एवं जल दोनों में? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 78 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। जल में बच्चों, जल में पाया जाता है। आप देखेंगे बच्चों राजस्थान का जो क्षेत्र है स्टाम्बर जो झील है उसमें काफ़ी निकाला जाता है बच्चों आयोडीन वगैरह, नमक वगैरह। ठीक है, तो ये जल में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और जहाँ पे जितना वाष्पीकरण होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोडीन की प्राप्ति होती है। धूम्रपान में निम्न में से कौन सा कैंसर हो सकता है? धूम्रपान से निम्न में से कौन सा कैंसर हो सकता है? पेट का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खून का कैंसर या हड्डियों का कैंसर? धूम्रपान से निम्न में से कौन सा कैंसर हो सकता है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन बी, फेफड़े का कैंसर बच्चों। ठीक है, धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। आखिरी प्रश्न निकलेंगे बच्चों, क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज्यादा पाया जाता है? बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे। ऐसा करें बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 80 का ए, HIV। क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज्यादा पाया जाता है बच्चों? तो HIV से पीड़ित मरीजों में, HIV से पीड़ित मरीजों में क्षय रोग बच्चों सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 80 प्रश्न थे और काफी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक बार स्कोर लिख देंगे बच्चों अपना। थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को। सुगंधा, सीता, सोनम, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच आप सभी को। स्कोर एक बार लिख देंगे। पूजा एक्चुअली मरासमस जो होता है पूजा एक्चुअली पोषण की कमी के वजह से होता है। अगर अच्छे आप खाना नहीं खाते, अच्छे विटामिन नहीं लेते तो ऐसी परिस्थिति में मरासमस रोग हो जाता है। ठीक है, और ये बच्चों और वयस्क दोनों में होता है बच्चों। इसमें विटामिन हो गया, ऊर्जा हो गया, कैलोरी की कमी हो गया, ये कई सारी कमी के कारण से होता है। अगर सामान्यतः हम देखें तो पर्याप्त पोषण का न होना मरासमस रोग का जन्म है बच्चों। यानी पर्याप्त पोषण आप नहीं ले रहे हैं खाने में तो कहीं ना कहीं आपको मरासमस रोग हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे 80 प्रश्न हो गए बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान